हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं ओम प्रकाश और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा और पसंद आने पर शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दूँ कि बीपीएससी टीआरई 4.0 हो या बीपीएससी हो, इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो करी गई थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 22 अक्टूबर 1774 को 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा करी गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 बनाया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के जरिए मिला था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस अधिनियम के जरिए भारतीयों को भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्ति का भी अधिकार मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जस्ट अभी ऊपर ही बताया हूँ कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर प्रवेश दिया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी जस्ट ऊपर ही बताया हूँ। अगले दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिएगा और शेयर जरूर करते चलिएगा। 1833 के चार्टर एक्ट ने डैश के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें भी सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो है वो 1833 के चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया दोस्तों, वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। ऑप्शन जो दोस्तों बी राइट आंसर होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद करते चलिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधान परिषदों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान करी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। काफ़ी दोस्तों उस पर बहुत सारे क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। इसके जरिए जो है दोस्तों वो बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान करी गई थी। किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की। तो यह जो है दोस्तों वो 1919 अधिनियम। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 के जरिए केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना करी गई थी। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल के में 2 सदन थे, पहला राज्य परिषद और दूसरा जो है वो केंद्रीय विधानसभा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है। तो यह जो है दोस्तों आप सबको पता होगा कि आर्टिकल 123 के जरिए किया गया है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है। तो यह जो है दोस्तों वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है, जिसमें गवर्नर जनरल को ऐसी शक्ति प्राप्त थी। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। आप सबको मेरे प्यारे दोस्तों पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो साल 1773 में ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, सॉरी डी राइट आंसर होगा। और यह अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के विनिमय के लिए बनाया गया था। और यह कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया पहला हस्तक्षेप था। ईस्ट इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह जो है दोस्तों वो 1784 में किया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों ईस्ट इंडिया एक्ट साल 1784 में पारित हुआ था। और इस एक्ट का नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला जो है इसमें सत्य आपको बताना है। पहला कथन दिया है दोस्तों,
इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है। बी में दिया है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया, मजबूत किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए बी दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद के किस वर्ष अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जो है दोस्तों वो चार्टर अधिनियम 1793 को जाना जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों चार्टर अधिनियम 1793 को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसने कंपनी के चार्टर को अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए में मेरे प्यारे दोस्तों दिया है कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद की कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। बी में मेरे प्यारे दोस्तों दिया है कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक जो है वो 12 कर दी गई थी। बिल्कुल सही है। और सी में दिया है दोस्तों प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। ये भी सही है। इसमें से जो है सही कथन को चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। 2 और 3 दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो कि एक संशोधित अधिनियम था जिसने केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। तो यह जो है दोस्तों वो 16। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसको पार्लियामेंट्री सुधार एक्ट के नाम से भी जाना जाता है में विधान परिषद की सीटों को बढ़ा दिया गया था। तो यह जो है दोस्तों वो 60 कर दिया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों केंद्रीय विधान परिषद जो है वो 16 से 60 सदस्यों तक पहुंच गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को डैश के रूप में जाना जाता है। तो पार्लियामेंट्री सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और इसने जो है दोस्तों हिंदू और मुस्लिम के निर्वाचन को क्या किया, बांट दिया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है इसमें से? ए में दिया दोस्तों इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधियों की प्रथा को बढ़ाया। बिल्कुल सही है। बी में दिया है मेरे प्यारे दोस्तों इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया। बिल्कुल ये वाला कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में जो है सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए में दिया है मेरे प्यारे दोस्तों एक अखिल भारतीय संघ हेतु प्रावधान। बिल्कुल सही है। बी में दिया दोस्तों रक्षोपायों वाला उत्तरदायी शासन हेतु प्रावधान। ये भी सही है। सी में दिया है सांप्रदायिक और अन्य समूहों के पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। बिल्कुल सही है। डी में दिया है एक संघीय न्यायालय हेतु प्रावधान। ये भी सही है। और जो है ई में दिया है कि प्रांतीय स्वायत्तता हेतु प्रावधान। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर का चयन करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। जो है ए बी सी और डी और ई ये सभी सही हैं। ठीक है दोस्तों, और साल 1935 में भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई थी। तो यह जो है दोस्तों वो धारा 8(1) के तहत ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी डी राइट आंसर होगा। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) द्वारा मान्यता दी गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था? तो यह जो है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के जरिए। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों 1935 के भारत सरकार अधिनियम को भारतीय संविधान का खाका भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और दूसरे पार्ट में जो है दोस्तों दूसरा पार्ट आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।